दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं जिसमें आपका कुछ इस तरीके कंपोनेंट लगाने वाले हम लोग हैं और बहुत आसानी से आप इसे बहुत ही कम प्राइस में ऑलमोस्ट 10 रुपये में ही आप इसे बना सकते हो। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रांजिस्टर को खरीदने के लिए 10 रुपये खर्च करने पड़े, बाकी चीज़ आपको कबाड़ से आपको घर में पुराने चार्जर से ही मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं जिसमें कुछ इस तरीके के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले इन्वर्टर से मैंने बनाने की कोशिश किया तो वो फेल हो गया और जस्ट मैंने जब इसे यूज़ किया तो इसके थ्रू वो इन्वर्टर बन गया। इसमें वॉट ज़्यादा निकलने के चांसेस थे, ट्रांसफार्मर हैवी था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है तो बेकार है। तो अब हमें चाहिए इस चाइनीज़ चार्जर का, जो देसी वाला चार्जर आता है उसका ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती भी हो गई कि इसकी जो चौथी लेग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वायर, तो ये टूट गया। तो इसे हम लोग कुछ ऐसे ही काम चलाने वाले हैं क्योंकि दोबारा से मुझे इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ब्लैंक पीसीबी बोलते हैं, कुछ लोग ज़ीरो पीसीबी बोलते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे और मैं इसे अब सोल्डरिंग करना स्टार्ट कर भी देता हूँ। और चौथी लेग के लिए मैंने एक हार्ड वायर को लिया और उसको मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा शेप दे करके इसमें मैं अब सोल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए D882 या फिर BD139। तो यहाँ पर मुझे BD139 ईजिली 10 रुपये का मिल गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यही किया हुआ है। कुछ इस तरीके से इसमें ट्रांजिस्टर को हमें कनेक्ट कर लेना है। तो आइए मैं इसकी भी सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ। यहाँ पर जंपर वायर के तौर पे मैं कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो बीच वाली लेग को हमें ट्रांसफार्मर की इस लेग पर कनेक्ट करना है। वैसे इसमें जो भी इसका सर्किट डायग्राम है वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए रजिस्टर, जिससे हम लोग इसकी आउटपुट को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैं दो अलग अलग नंबर के रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, एक 1K का और एक 220 ओम का। 220 ओम लगाने से हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकलेगा वोल्टेज में, और वहीं अगर 1K लगाते हैं तो आउटपुट कम निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम आउटपुट पर रोशनी कम होगी, जो भी चीज़ हम चलाने वाले हैं एलईडी बल्ब। और अगर ज़्यादा आउटपुट के लिए हम लोग बड़ा रजिस्टर लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ये हीट बहुत जल्दी होगा और कम वोल्टेज पर ही हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कम वॉट यूज़ करके एक एलईडी बल्ब को चलाऊँगा। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो अब बन करके तैयार हो चुका है। अब मुझे केवल और केवल इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वायर कनेक्ट करने हैं और एसी आउटपुट के लिए वायर कनेक्ट करने हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर जिस तरफ आपका ये ट्रांजिस्टर और रजिस्टर लगा हुआ है ये डीसी साइड है, और इधर जहाँ पर हम लोग ये दो वायर आप दिख रहे हैं कनेक्टेड, इसमें हमारा एसी कनेक्शन होने है। वैसे इसमें तो एसी कोई खास वोल्टेज होता नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं इसे आपको बता दूँ कि ये डीसी सेक्शन है और ये एसी सेक्शन है। तो हमारा जो इन्वर्टर का पूरी वायरिंग है वो आगे से लेके पीछे तक, आउटपुट से लेके इनपुट तक सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। आइए फिर इसकी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 9 वाट का DOP लाइट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है कि डायरेक्ट AC पर ही चल सकता है। यहाँ पर DC का कोई भी सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। आप चाहें तो LED बल्ब जो घर में रेगुलर यूज़ करते हैं वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल था ईज़िली, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया गया, आप देख सकते हैं कहीं पर कोई अलग से सोल्डरिंग नहीं की गई। फिलहाल यहाँ पर देखो तो मैंने 2.4 वोल्ट सेट किया हुआ है और इतने पर भी ये जो एलईडी बल्ब है वो इजीली ग्लो कर जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखो तो ये बल्ब इजीली ग्लो हो रहा है, जो कि बार बार हिल रहा है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज को ड्रॉप करता हूँ, आप देखिएगा कि कितने कम वोल्टेज पर ये एलईडी बल्ब ग्लो कर सकती है। तो 1 वोल्ट पर ये ग्लो नहीं कर रही है। फ़िलहाल अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं 1.23 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। रोशनी ज़रूर बहुत कम है, लेकिन अगर मैं स्टार्ट होने की बात करूँ तो ये इतने पर ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप इसे करीब 3.3 या फिर 3.7 तक लेके जा सकते हो। उसके बाद जो है हमारे इस ट्रांजिस्टर को, जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको ज़रूरत पड़ने वाली है एक हीट सिंक की। मैं एक बार इस कमरे में रोशनी कम करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो इस कमरे में और कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 4 वोल्ट। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसका मैं जो डायग्राम है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आप देख करके इसे एक स्क्रीनशॉट ले करके बना सकते हैं बाद में।